गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 8.3 से संबंधित पहला प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पहले प्रश्न से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि यदि हम कोई वस्तु किसी दुकान से खरीद के लाते हैं तो वो हमारे लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य हो गया कि हमने इतने रुपए में वो वस्तु खरीदी, और यदि हम उसको लाकर आगे बेच देते हैं, कितने में हमने बेची, वो उसका वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाता है। अब हमारा खरीदा गया मूल्य है यदि बेचे गए मूल्य से कम है, हम कम की खरीद के लाए, ज्यादा की हमने दे दी तो हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। और यदि हम ज्यादा की खरीद के लाएंगे और उसको कम की देंगे तो हमें क्या होगा, हानि होगी। अब लाभ हानि से संबंधित ये प्रश्न है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आगे इसने प्रतिशत का और दे दिया, प्रतिशत को देखेंगे। पहले प्रश्न नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके अनुसार ही सारी चीजें आपको समझाते रहेंगे। क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसका पहला भाग। बगीचे में काम आने वाली कैंची रुपए 250 में खरीदी गई और 325 रुपए में बेची गई। अच्छा, इसका क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है। क्रय मूल्य कितना दे रखा है, रुपए 250, और विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, रुपए 325। अर्थात वो 250 रुपए में खरीद कर 325 रुपए में बेच दी गई। अब खरीदा गया मूल्य कम है बेचे गए मूल्य से, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। सबसे पहले तो लाभ ज्ञात कर लेंगे। लाभ कैसे ज्ञात करेंगे, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य बेचे गए मूल्य को खरीदे गए में से खरीदेगा मूल्य हम घटा देंगे। अर्थात रुपए 325 में से क्या घटा देंगे, रुपए 250 घटा देंगे, तो हमारे पास लाभ क्या आ गया, 75 रुपए हमारे पास लाभ आ गया है। ठीक है, तो 75 रुपए यदि लाभ आया तो हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ध्यान रखें कि लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य, जो हमारा खरीदा गया मूल्य है, उसके ऊपर होता है। यदि लाभ होता है तो हम उसको लेंगे लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, और हानि होगी तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ कितना हुआ है, 75 बटे क्रय मूल्य 250 और गुणा में 100 है। 0 से 0, 25 से कम 25, 25 दिए 75, 3 दाया 30। प्रतिशत हमारे पास क्या हुआ है, इस पूरे सौदे में लाभ हुआ है। ठीक है, अब दूसरे भाग को देख लेते हैं। एक रेफ्रिजरेटर रुपए 12,000 में खरीदा गया और 1,000 और 13,500 में बेचा गया। अब रेफ्रिजरेटर का क्रय मूल्य दे रखा है, कितना क्रय मूल्य दे रखा है, रुपए 12,000, और उसका विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य क्या है, 13,500, ये रुपए दे रखा है। अब 12,000 में लेके 13,500 में बेच दिया गया, तो यहां पर भी हमारे पास क्या हुआ, लाभ हुआ। लाभ हम निकाल लेंगे कितने, 13,500 में से क्या घटा देंगे, रुपए 12,000 को हम घटा देंगे। अब घटा के लिखो कितने रुपए बचे हैं, ये 1,500 रुपए बच गए। अब लाभ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले सूत्र लिखेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ कितना था, 1,500 बटे क्रय मूल्य 12,000 और गुणा में 100। ठीक है, अब 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 1 0 से 1 0, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 5 25 बटे 2% लाभ हुआ है। यदि इसको सही लें तो 12 सही 1 बटे 2% इस पूरे सौदे पर लाभ हुआ है। ठीक है, अब तीसरा भाग। एक अलमारी 2,500 में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई। अब अलमारी का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 2,500, और उसका विक्रय मूल्य कितना है, रुपए 3,000। अब यहां से देखें कि अलमारी थी जो, वो 2,500 में खरीदी गई और 3,000 में बेच दी गई। तो क्या हुआ है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, अर्थात विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो यहाँ पे भी लाभ की स्थिति बन रही है। और विक्रय मूल्य जो हमारे पास 3,000 रुपए दे रखा है, उसमें से रुपए 2,500 को घटा देंगे
तो हमारे पास ₹500 लाभ बच गया। अब क्या निकाल लेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य और गुणा में 100। लाभ कितना हुआ है यहाँ? 500 बटे क्रय मूल्य 2500 और गुणा में 100। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो पूरा कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 25, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ है? 20% लाभ है वो पूरे सौदे में हुआ है। ठीक है, अब डी भाग देख लेते हैं। डी भाग के अंदर दे रखा है एक स्कर्ट ₹250 में खरीद कर 150 में बेची गई। अब स्कर्ट का जो क्रय मूल्य क्या था? वो था ₹250 और उसका विक्रय मूल्य क्या था? ₹150। अब 250 में लाए थे, 150 में बेच दी, अर्थात क्रय मूल्य ज्यादा हो गया। क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगी? उसको हानि होगी, घाटा हुआ है ना। हानि कितनी हुई है? हानि के लिए अब की बात क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य जो ज्यादा मूल्य होगा उसमें से कम को घटाएंगे। हमारे पास ₹250 में से क्या घटा देंगे? हम ₹150 घटा देंगे, तो हानि हमारे पास रुपए की आ गई 100 आ गई। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने जैसे ही बताया था कि हानि बटे क्रय मूल्य, दोनों क्रय मूल्य पर ही निर्भर होते हैं, और बटे 100। और हानि कितनी है? 100 बटे क्रय मूल्य 250। क्रय मूल्य ही हमेशा नीचे लेना है और गुना 100। 1 जीरो से 0, 25 25, 25 40% जो क्या हुई है इस पूरे सौदे पर हानि हुई है। तो ये पहला प्रश्न लाभ और हानि प्रतिशत से संबंधित था। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।